ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन वह ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप महाशिवरात्रि के पावन दिन पर अगर आप दिन के वक्त या फिर रात्रि के वक्त भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो इन्हें अर्पित करते ही जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को प्राप्त होता है। दोस्तों, वैसे तो प्रति महीने भगवान भोलेनाथ के प्रदोष व्रत तथा मासिक शिवरात्रि का व्रत आता है, लेकिन यह साल में जो एक बार आने वाला यह महाशिवरात्रि का व्रत है, यह भोलेनाथ के सभी व्रतों में से सबसे खास और सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा शीघ्र फलदायी माना जाता है। महाशिवरात्रि का जो यह दिन होता है, इसमें एक एक घड़ी बहुत ही पावन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और व्यक्ति को अमोघ फलों की प्राप्ति कराने वाला दिन होता है। इस दिन यदि एक घड़ी के लिए भी कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर लेता है तो उस व्यक्ति पर भोलेनाथ की कृपा होनी निश्चित है। यही नहीं, जो व्यक्ति पूरे साल भर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना नहीं कर पाता, वह व्यक्ति यदि आज के दिन यानी कि महाशिवरात्रि के दिन विधिवत भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लेता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आपने वो कथा तो अवश्य सुनी होगी जिसमें भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक चोर घुस आता है और क्योंकि रात हो जाता है, इस वजह से चोर को मंदिर में कुछ दिखाई नहीं देता। वह समझ नहीं पाता है कि उसे कौन सी सामग्री कहाँ प्राप्त होगी मंदिर से जो वह चोरी करना चाहता था। तो ऐसे में वह भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल लेता है और उस पर अपने जो कमीज उसने पहन रखी थी उस कमीज को लपेट कर वह अग्नि प्रज्वलित करता है, जिससे कि प्रकाश हो और उसे भोलेनाथ के मंदिर में चोरी करने के लिए सामग्रियां प्राप्त हो जाए। क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था और इस व्यक्ति ने अनजाने में भोलेनाथ के मंदिर में उजाला किया। इसे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर इसे दर्शन देते हैं और इन्हें अगले जन्म में कुबेर होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इतना अधिक महत्वपूर्ण होता है महाशिवरात्रि का यह दिन, जिसमें यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कोई कर्म करता है तो भोलेनाथ उस भक्त पर रीझ जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो जब अनजाने में किए गए भक्ति से भोलेनाथ इतना प्रसन्न हो सकते हैं कि उस चोर को उन्होंने कुबेर होने का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। तो जो भक्त महाशिवरात्रि के दिन संकल्प लेकर व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान के नामों का जाप करते हैं, उनकी मनोकामनाएं भला भोलेनाथ क्यों नहीं पूर्ण करेंगे, अवश्य ही करेंगे। और इस बार तो महाशिवरात्रि में कुछ खास योग देखने को मिल रहे हैं जो बार बार व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। इस दौरान यदि आप भोलेनाथ की पूजा में कुछ खास सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ खास सामग्रियों द्वारा भोलेनाथ को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं तो आपको इसका परिणाम शीघ्र ही देखने को प्राप्त होगा। इन सामग्रियों में सबसे पहला जो नाम आता है वह है भस्म का। भोलेनाथ को भस्म अत्यंत ही प्रिय है। कहा जाता है कि भोलेनाथ को के शिवलिंग पर जो भी व्यक्ति भस्म अर्पित करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि में आप अपनी पूजा की सामग्रियों में भस्म अवश्य शामिल करें। अब आपको अगर भस्म प्राप्त नहीं हो पाता है तो हमने अपने चैनल पर भस्म बनाने की पूरी विधि पहले ही अपलोड कर रखी है, ताकि आप महाशिवरात्रि से पहले घर में ही भस्म तैयार कर लें। तो आपने अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो जाकर आप देख लें। अगली सामग्री है मदार यानी कि आंकड़े का पुष्प। कहा जाता है कि 1000 गौदान करने का जो पुण्य होता है वह पुण्य मात्र एक मदार का पुष्प अगर आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपको सहजता से प्राप्त हो जाता है। सफ़ेद या नीला दोनों में से कोई भी रंग का मदार का पुष्प आपको मिलता है, कम से कम एक भी पुष्प अगर आपको मिल जाता है तो आज के दिन पूजा में अवश्य शामिल करें। अगला है गाय का दूध। शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक करने से व्यक्ति के जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त होती है। सृष्टि के कल्याण के लिए जब भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल विष को धारण किया था, इसके बाद इस विष का प्रभाव उनकी जटा में बैठी हुई देवी गंगा के ऊपर भी पड़ने लगा। इस असर को समाप्त करने के लिए देवी देवताओं ने भोलेनाथ से गाय के दूध को ग्रहण करने का आग्रह किया। जब भोलेनाथ ने गाय के दूध को ग्रहण किया, इसके बाद धीरे धीरे विष का असर समाप्त होने लगा। हालांकि इस घटना के बाद भोलेनाथ का कंठ नीले रंग का हो गया। इस वजह से इनका एक नाम नीलकंठ पड़ गया। तभी से भोलेनाथ के शिवलिंग पर
गाय के दूध से अभिषेक करने की परंपरा बन पड़ी। अगली जो चीज़ है वह है धतूरे का फूल। धतूरे का फूल तो आज के दिन आपको चढ़ाना है ही, लेकिन आप कोशिश करें कि आज के दिन कम से कम एक भी अगर आपको प्राप्त हो जाए तो धतूरे का फल अवश्य चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन धतूरे का फल अगर शिवलिंग पर कोई व्यक्ति चढ़ाता है, जिस प्रकार इस धतूरे के जो फल है उसमें कांटे हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी बहुत सारे दुख रूपी, समस्या रूपी कांटे होते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आज के दिन यदि कोई व्यक्ति धतूरे का फूल भोलेनाथ को अर्पित करता है तो व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्या या परेशानी रूपी, दुख रूपी कांटे हैं वह सभी भोलेनाथ की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। अगली सामग्री है काले तिल। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ पर काले तिल अर्पित करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक समस्याएं समाप्त होती है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि यदि कोई आपकी बहुत पुरानी मनोकामना है, आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन में, आपकी कोई समस्या है जो समाप्त नहीं हो रही, तो आप महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की जब पूजा अर्चना कर लेते हैं, आप रात्रि प्रहर की पूजा करते हैं या प्रातः की पूजा करते हैं या प्रदोष काल में जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं, तो पूरी पूजा कर लेने के बाद अंत में आप 7 तिल के दाने, यानी तिल जो आप लेंगे वह काले रंग का ही होगा, इस बात का ध्यान रखें। सफ़ेद तिल इस उपाय के लिए आपको प्रयोग में नहीं लाना है। तो 7 काले तिल के दाने ले लें और 1 काली मिर्च ले लेनी है आपको। फिर पूजा पाठ जब आप कर लेते हैं, इसके बाद अंत में अपने हथेली पर ये 7 तिल के दाने और 1 काली मिर्च रख लें और जो भी आपकी समस्या है, जो आपकी मनोकामना है, वह भोलेनाथ को कह सुनाइए। अपनी मन की कामना कहते हुए ये सारी सामग्रियाँ भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवरात्रि प्रत्येक महीने आती है, जिसे कि हम मासिक शिवरात्रि के नाम से जानते हैं, लेकिन यह उपाय आपको महाशिवरात्रि में करनी है। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करता है, अगले महीने की मासिक शिवरात्रि आते आते ही उसकी जो समस्या है, उसकी जो कामना है, वह भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होती है। भोलेनाथ उसे कोई सही व उचित मार्ग अवश्य दिखा देते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ जरूरी सामग्रियां थीं जो आपको महाशिवरात्रि के दौरान अवश्य ही पूजा में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।